हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल एक सीरीज़ चलाई गई थी यूपी स्पेशल कि इसको एक महीने में कंप्लीट यूपी स्पेशल कंप्लीट करा दिया जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं छूटेंगे। बस आप लोग देखिए ध्यान से। तो आगे कल एक वो फर्स्ट पार्ट था और आज ये सेकंड पार्ट है। इसमें कुछ बचा हुआ था इसलिए मैंने सेकंड पार्ट में कवर कर लिया है। तो चलिए देखते हैं आज का सेकंड पार्ट। हमने देखा था कि यहाँ तक हो गया था। जो परफ्यूम पार्क है यूपी का वो कन्नौज को माना जाता है। फिर अगला देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश तथा भारत के तुलनात्मक संकेत। इसमें भारत मतलब यूपी और भारत के एक कंपेयर किया गया है दोनों को साथ में। तो इसमें जो यूपी की जनसंख्या वृद्धि है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो इसमें जनसंख्या वृद्धि 20.23% है। और भारत की जो जनसंख्या वृद्धि हुई है 2001 से लेकर 2011 के बीच में, और ये है 17.64%। उत्तर प्रदेश की है 20.23% और भारत की है 17.64%। जो और अभी 2021 वाली तो आई नहीं है, वो 2011 से 2021 तक की ली जाएगी। उसमें अभी 2022 तक नए आंकड़े आने की उम्मीद है। और घनत्व की बात करें तो यूपी का घनत्व जो है 829 है। इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। और जो भारत का घनत्व है ये 382। ओके, फिर अगला देखते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में होता है ये 382 प्रति व्यक्ति। और फिर ये नगरीकरण जो हुआ है मतलब वृद्धि, इसमें वृद्धि नहीं हुई है ये मतलब यूपी का जो 22.26% लोग नगरीकृत मतलब नगर में रह रहे हैं। और जब भारत की बात करें तो 31.15% लोग नगर में रह रहे हैं, मतलब जो नगरीकृत हैं। और लिंगानुपात की बात करें तो यूपी का लिंगानुपात 912 है, मतलब 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं। और इसकी अगर भारत में बात की जाए तो 943 इसका लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, मतलब 943 महिलाओं पे 1000 पुरुष। और साक्षरता दर, अब बात करते हैं साक्षरता दर में। तो इसमें जो साक्षरता दर है कुल व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति की देख लेते हैं। तो यूपी का जो साक्षरता दर है वो 67.7% और भारत का है 73.0%। और पुरुष का जो, अब पुरुष और स्त्री की देख लेते हैं। पुरुष का जो है यूपी में 77.3% और भारत में पुरुष का है 80.9%। और स्त्री का यूपी में है 57.2%, जो कि बहुत ख़राब स्थिति है। और इंडिया में अगर भारत में देखा जाए तो 64.6% है स्त्री का साक्षरता दर परसेंटेज में। और अब बात करते हैं ग्रामीण। वो तो हो गया नगरी, और ये हो गया नगरीकृत, और ये हो गया ग्रामीण। ग्रामीण में व्यक्ति जो हैं साक्षरता दर, इनकी यूपी में 65.5% है और भारत में 67.8%। ये ग्रामीण की बात हो रही है। और ये वाला जो था ये नगरीकरण मतलब नगरीकृत नगर में रह रहे हैं लोग, और ये ग्रामीण में हो रही है। ओके, फिर पुरुष में देखते हैं। पुरुष का जो है 76.3%, ये यूपी का है साक्षरता दर, और ये इंडिया में 77.2% है, ये इंडिया में। और स्त्री की बात करें मतलब महिला, ये हमारे यूपी में 53.7% है, जो कि बहुत ही स्थिति खराब है। और इसमें इंडिया की बात करें तो इसमें भी 57.9% है। उसके बाद में ये हो गया साक्षरता दर।
अब बात करेंगे नगरी। उसमें ये टोटल ओवरऑल ये था टोटल, इसकी जो हमने बात की थी ये टोटल की बात की गई है, नहीं ये टोटल की बात की गई है इस वाले में, और फिर देन इस वाले में ग्रामीण की बात की गई है। फिर आगे यहाँ पे ग्रामीण हो गया, अब यहाँ पे नगरीकरण मतलब जो नगरीय क्षेत्र हैं उनकी बात की गई है। तो ये व्यक्तियों की यूपी में जो संख्या है, मतलब साक्षरता दर जो है वो 75.1% और जो इंडिया में है वो 84.1%। ओके, अब पुरुष की बात करें तो पुरुष की 80.4% यूपी में और इंडिया में 88.8% इंडिया के अंदर। स्त्री जो महिला है इसकी साक्षरता दर जो यूपी में है 69.2% और 79.1% ये इंडिया में है। ओके, तो आगे ये जो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या, जो ओवरऑल यूपी की जनसंख्या उसमें जो एससी कैटेगरी है मतलब अनुसूचित जाति, उसकी परसेंटेज मतलब 100% में से 20.7% यूपी में केवल एससी हैं। एससी मतलब अनुसूचित जाति। और अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो 16.6% लोग पूरे इंडिया में, मतलब टोटल जनसंख्या का 16.6% भाग ये अनुसूचित जाति का है। इसी तरह कुल जनसंख्या, इसमें देखते हैं कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या, मतलब जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यूपी में सबसे कम वैसे मानी जाती है, और सबसे अधिक जो एसटी कैटेगरी हमारे सोनभद्र में पाई जाती है। मतलब जो अनुसूचित जनजातियों की ज़्यादा संख्या है हमारे यूपी में वो सोनभद्र ज़िले में है, और उसके बाद शायद लखीमपुर आता है। तो और ऑल ओवर इंडिया में इसकी बात करें अनुसूचित जनजाति की तो 8.61% इसका पाई जाती है ओवरऑल जनसंख्या का। फिर आगे बात करते हैं कुल जनसंख्या में 15 से 49 आयु वर्ग की जनसंख्या, जो 15 से 49 साल के बीच की जो संख्या है वो ओवरऑल जनसंख्या की यूपी में 55.77% है। ओवरऑल यूपी की जनसंख्या जितनी है उसमें से 15 से जो 49 साल के बीच के लोग हैं व्यक्ति, उनकी जो जनसंख्या मतलब 55.77% लोगों की है। और वहीं अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में ओवरऑल जनसंख्या का 60.29% है, जो कि 15 से 59 साल के लोगों की है। उसके बाद में आगे देखते हैं जो कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकार, जो मतलब कर्मकार हैं कार्यशील, उनका योगदान इतना है 22.30% लोगों का कर्मकार लोग हैं यूपी के टोटल जनसंख्या का, मतलब 100% से 22.30% ही से केवल सिर्फ कर्मकार हैं, मतलब कार्यशील लोग। और इंडिया की बात करें तो 29.94%। वैसे भी इंडिया में यूपी की बेरोजगारी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को इसका परसेंटेज बहुत कम लग रहा है। और इंडिया की अगर और बात की जाए तो लगभग 30% है इसमें, 29.94% लोगों की संख्या है, और टोटल मतलब 100% में से ये लगभग 30% कर्मकार लोगों की संख्या। वहीं अगर जन्म दर की बात करें वर्ष 2017 मई से 2019 में जारी किए आंकड़ों के अनुसार ये है, उत्तर प्रदेश में और भारत में अलग अलग देखते हैं। तो यहाँ पे जो कुल है कुल जन्म दर 25.9 प्रति हज़ार यूपी में है, और 20.2 प्रति हज़ार भारत में है। आगे देखते हैं
और जो ग्रामीण है वो तो कुल हो गई। ग्रामीण में देखो, ग्रामीण में ज़्यादा है इसका, 27.0 प्रति हज़ार है। और इसमें ओवरऑल यूपी की ये बात कर रहे हैं और ये इंडिया की, इसमें इंडिया में 21.8 प्रति हज़ार है। और नगरी मतलब जो नगरीकृत हैं उसमें 22.6 है। यूपी देखो ग्रामीण का ज़्यादा है और ये नगरी जो है इसका कम है, क्योंकि ग्रामीण में उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं, इसलिए टाइम पे नहीं मिल पाती हैं, इसलिए मृत्यु दर ज़्यादा है। और नगरीकृत इसमें फैसिलिटी ज़्यादा होती हैं तो जल्दी से टाइम से इलाज हो जाता है। और ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 16.8% रेट इसका है प्रति हज़ार में। और उसके बाद में बात करें मृत्यु दर, ये जन्म दर की बात हो रही थी, जन्म दर की। मृत्यु दर की बात करें, मृत्यु दर कुल है 6.7 प्रति हज़ार उत्तर प्रदेश में। और भारत में बात करें तो 6.3 प्रति हज़ार पे है। और ग्रामीण में उत्तर प्रदेश में 7.2 प्रति हज़ार और 6.9 भारत में है प्रति हज़ार में। और नगरी में बात करते हैं तो नगरी में इसमें आप लोग देख सकते हैं ग्रामीण में थोड़ा सा ज़्यादा है जन्म दर, और नगरी के जो शहरी इलाके हैं, शहरी क्षेत्र, इनमें थोड़ा सा कम है। तो और यहाँ क्योंकि नगरी क्षेत्र में थोड़ा जागरूक लोग रहते हैं और ग्रामीण एरिया में थोड़ा सा कम, इसलिए ये रेशियो ज़्यादा है। और आगे देखते हैं ये जो नगरी इसमें 5.4 प्रति हज़ार में। और इंडिया की बात करें तो 5.3। ये यूपी का है, ये इंडिया का है। अब है शिशु मृत्यु दर की बात करें। शिशु मृत्यु दर यूपी का 41 है और जो इंडिया का है वो 33 है। ठीक है, ग्रामीण वो टोटल है, ये अब ग्रामीण और नगरी में। ग्रामीण में देखो 44% और ये और यूपी का है। ये यूपी में ग्रामीण लोगों की बात, और ये है इंडिया में ग्रामीण लोगों की बात। और उसके बाद में नगरी ये इसमें 33 और यूपी में, और इसमें जो शिशु मृत्यु दर है नगरी इंडिया में ओवरऑल ये 23 है। ओके, फिर आती है अनुसूचित जनजातियाँ। अनुसूचित जनजातियाँ 2011 की जनगणना अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है ये आपको इतनी दी हुई है। कितना है? 41, 35, 76, 8। तो 41,35,000 नहीं, तो इसमें जो ये जो संख्या है ये 4,13,57,608। ओके, और अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है कुल जनसंख्या का, अनुसूचित जाति की 4,13,57,608 और अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है ये है 11,34,273। ये बात की जा रही है प्रदेश की कुल जनसंख्या में। समझ में आ रहा है? प्रदेश की कुल जनसंख्या। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। ये है भारत में उत्तर प्रदेश का उल्लेखनीय स्थान, मतलब हर चीज़ में लगभग यूपी टॉप पे है अपना। तो देख लेते हैं किसमें यूपी टॉप पे है इंडिया में। भारत में
उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान पशुपालन एवं फल उत्पादन, इसमें कुल पशुधन में भी टॉप पे है, दुग्ध उत्पादन में भी टॉप पे है। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूपी इन चीज़ों में, आम के उत्पादन में सबसे टॉप पे है, आंवले के उत्पादन में भी यूपी सबसे टॉप पे है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में जो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान उद्योग एवं परिवहन के क्षेत्र में कांच की बालू में सबसे ऊपर है यूपी। डैशपोर में भी सबसे पहले नंबर पे है। रेल मार्ग मतलब कुल लंबाई में भी सबसे ज़्यादा है, यूपी सबसे टॉप पे है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई में भी यूपी टॉप पे है। उसके बाद में बात करते हैं भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान विविध क्षेत्र, जनसंख्या में भी टॉप पे है यूपी इंडिया में। बैंक की शाखाओं में भी सबसे टॉप पे है, डाकघर में भी सब प्रथम स्थान है, समाचार पत्रों में भी प्रथम स्थान इसका है। तो यूपी आप लोगों ने देख लिया, इसमें टॉप पे है। और आगे देखते हैं और भी कुछ, और इसमें किसमें है, भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कुल सिंचित क्षेत्रफल में टॉप पे है। कुल नलकूप सिंचित क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पर है इंडिया में यूपी। कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा यूपी में ही होता है, तो इसमें भी टॉप पे है। उसके बाद में बात करते हैं कुल खाद्यान्न में भी यूपी ही टॉप पे है, और गेहूं में भी सबसे ज़्यादा, गन्ने में भी टॉप पे है, आलू में भी सबसे पहले नंबर पे है इंडिया में यूपी। मसूर में भी टॉप पे है यूपी भारत में। और ये हल्दी उत्पादन में भी यूपी प्रथम स्थान पे है भारत में। मैथा ऑयल पेपरमिंट मतलब पेपरमिंट जो बोली जाती है, ग्रामीण इलाके में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये इसमें भी यूपी जो है इंडिया में सबसे टॉप पे है। ओके, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है, मतलब अनुसूचित जनजाति का यूपी में जो प्रतिशत है 0.6% है सिर्फ, इसलिए अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है 0.6% है। इसलिए यूपी में ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की नहीं है। वहीं 2-4 मतलब ज़िले ऐसे हैं उन्हीं में पाई जाती है, इसलिए इसका परसेंटेज बहुत कम है। और जो सर्वाधिक जनजाति, देखो इसमें हमने पहले ही बताया था, इसमें दिया हुआ है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला सोनभद्र है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला भी सोनभद्र है। मतलब पहले वाले पॉइंट में बात कर रहा है सबसे ज़्यादा संख्या, और दूसरे वाले में बात कर रहा है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज। मतलब जैसे कि मान लो अगर कुछ 100% लोग एक ज़िले में रह रहे हैं, उसमें से जो परसेंटेज है, जैसे सपोज करो कि 30% लोग मतलब SC और OBC जनरल के हुए, और जो 70% लोग हैं ये ST के हुए, मतलब अनुसूचित जनजाति के। तो परसेंटेज में भी सबसे ज़्यादा इसी में है, सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति की संख्या। फिर बात करते हैं सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला ज़िला, मतलब सबसे कम किस में है, वो कन्नौज में है, सबसे कम प्रतिशत में कन्नौज में। और बात करते हैं भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जातियों की सूचीबद्ध अभी किया गया है, मतलब अभी नहीं, 2003 में किया गया था 10 नई जनजातियों को। उसके बाद में आगे बात करते हैं प्रमुख हस्तशिल्प जो हैं यूपी के, चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने तथा फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क, पीतल का आदि काम। मुरादाबाद में पीतल का काम होता है। और ऐसे ही मेरठ, सहारनपुर, ये सारे प्रसिद्ध जगह हैं इन्हीं सब की। आगे बात करते हैं प्रमुख लोकगीत। यूपी के जो प्रमुख लोकगीत हैं, बिरहा है, चैती है, कजरी है, रसिया है, फाग है, आल्हा है, पूरन भगत है, और ये जो सबसे लास्ट में है ये भर्तृहरि। ये बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा, पूरन भगत,
भर्तृहरि, और उसके बाद में देखते हैं प्रमुख लोक नृत्य जो हैं। प्रमुख लोक नृत्य कठघोड़ा, चरकुला, कर्मा, पांडव, पाईडंडा, धोबिया, राई थारू, सैरा। प्रमुख लोकगीत लोक नृत्य मतलब ये नृत्य हैं कठघोड़ा, चरकुला, कर्मा, पांडव और पाईडंडा, धोबिया, थारू और सैरा। तो ठीक है, आज के लिए अब ये पहला पार्ट फिनिश होता है। ये जो संक्षेप में कुछ जानकारी मोटी मोटी मिल चुकी होगी, अब थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी अभी तक रहा है और करंट में जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं यूपी की, ये सभी बात करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक, और अगर कोई चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच करेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।